जय हिंद। आज हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टॉपिक लेते हैं, जिसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर। स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक होगा, है ना, स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को हम लोग ऐसे वीडियोज के फॉर्म में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, यूनेस्को यूनेस्को टॉपिक को लेकर के पढ़ा जाएगा, जिसमें जो है कि लगभग जो है कि आपका 3 से 4 क्लासेस में ये खत्म होगा। ठीक है, तो आज पहला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनेस्को के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए यूनेस्को का पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यू फॉर होता है यूनाइटेड, क्या है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंस, एस फॉर साइंस, और सी फॉर कल्चरल, सी फॉर कल्चरल, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब देखो होता क्या है, 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1945 में हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। साथ ही में क्या होता है, 16 नवंबर 16 नवंबर 1945 को 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का भी स्टैब्लिशमेंट कर दिया जाता है। किसका, यूनेस्को का भी स्टैब्लिशमेंट कर दिया जाता है, जो कि इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। कहां पे है हेडक्वार्टर इसका, पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में। कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में इसमें। ठीक है, वही जो है इंडिया के 44 कल्चरल हेरिटेज साइट हैं इसमें। ठीक है, 44 है इसमें, 44 विश्व धरोहर स्थल है इसमें, 44 कल्चरल साइट है किसमें, यूनेस्को के लिस्ट में 44 कल्चरल साइट है, जिसमें देखोगे 35 जो है आपका कल्चरल है। ठीक है, 35 कल्चरल साइट है, 8 जो है आपका नेचुरल साइट है, और एक जो है मिक्स्ड है, यानी कि कल्चरल और नेचुरल का मिक्स्ड साइट है इसमें। यानी इंडिया की तरफ से 44 आपके क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा इंडिया का कितने साइट शामिल किए गए, 44, जिसमें से 35 क्या है, 35 आपका कल्चरल। कल्चरल मतलब जो हमारे एशियन टाइम से लेकर के मेडिवल टाइम तक जितनी हमारी कहते हैं धरोहर रही है, जितने भी हमारी भारत की इतिहास की संस्थाएं रही हैं, इमारतें रही हैं, उनको शामिल किया गया है। देखो हुआ क्या था, यूनेस्को को बनाने के पीछे कहानी ये था कि जिस हिसाब से वर्ल्ड लेवल पर एक देश से दूसरे देश का कल्चर अलग हो रहा था, उनकी संस्कृति अलग हो रही थी, तो ये सारी चीजों में क्या हो रहा था कि यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हर एक देश का कल्चरल, उसका एजुकेशन, वहां की जो साइंस है, उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए क्या करता है जो यूनेस्को क्या करता है, इसको जो है कि एक लिस्ट बनाता है, साथ ही में उसको शामिल करता है, ताकि हर एक देश के लोग एक दूसरे देशों के कल्चर के बारे में, वहाँ के एजुकेशन के बारे में, वहाँ के साइंस के बारे में, वहाँ के सोसाइटी के बारे में जान सके। उसको जानने के लिए किसी भी देश का जो कल्चर रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, जो हिस्ट्री रहा है उससे बेहतर नहीं ऑप्शन हो सकता है, ताकि वो क्या करे, इसको एक्सपेंड कर दे। ठीक है, तो इंडिया का जो है 44 आपका हेरिटेज साइट है। इंडिया कितने हैं, 44 प्रेजेंट टाइम में हेरिटेज साइट है, 44 है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा जो देखोगे तो इटली का है, इटली का जो है 60 हेरिटेज साइट है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर तुम्हें मिलेगा चाइना, जो कि 59 हेरिटेज साइट है। चाइना कितने हैं, 59 हेरिटेज साइट शामिल किए गए हैं, और इंडिया की तरफ से 44 आपका हेरिटेज साइट शामिल किया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। इंडिया का पहला हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेगा अजंता की गुफाएं। यानी
केव्स ऑफ अजंता, जो कि 1983 में शामिल किया जाता है। कब? 1983 में इसे शामिल किया जाता है। अजंता की गुफाएं, इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको 1983 में शामिल किया जाता है। किसको? अजंता की गुफाओं को। इसमें कुल 29 गुफाएं थी। कितने? 29 गुफाएं थी। इसमें 29 केव थे। ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये। पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि अब इसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है। ये जो बौद्ध धर्म के समर्थक थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके द्वारा बनवाया गया है। ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा क्या किया गया है? आपका अजंता की गुफाएं बनवाई गई हैं। ये पहाड़ों को बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा, यानी बौद्ध धर्म के जो समर्थक है, फॉलोअर्स जो हैं, उनके द्वारा ये बनवाए गए हैं, जिसमें 29 गुफाएं हैं। ठीक है। और ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा है। ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा है। पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 29। कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है? 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। इसमें 29 गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म के जो समर्थक हैं, बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा ये बनवाया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही दूसरा जो है आपका एलोरा की गुफाएं, केव्स ऑफ एलोरा, इसको 1983 में, इसको भी 1983 में ही शामिल किया जाता है। कब? 1983 में ही शामिल किया जाता है एलोरा की गुफाओं को। ठीक है। इसमें 34 गुफाएं हैं। 35 गुफा है। नहीं 34 है, 34 है। 34 केव्स हैं इसमें। कितने हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें देखोगे 17 जो केव हैं, 17 केव्स जो हैं, 17 गुफाएं जो है, वो किसके लिए? ब्राह्मण संप्रदाय के लिए है। किसके लिए है? ब्राह्मण संप्रदाय के लिए है। ब्राह्मण संप्रदाय के लिए है। 12 जो है बौद्ध संप्रदाय के लिए है। 12 जो है बौद्ध संप्रदाय के लिए है। और वही 5 जो है आपका जैन संप्रदाय के लिए है। 5 जो है किसके लिए है? जैन संप्रदाय के लिए बनाया गया है। 17 ब्राह्मण संप्रदाय के लिए है, 12 जो है बौद्ध संप्रदाय के लिए है, 5 जो है किसके लिए है? जैन संप्रदाय के लिए। जिसमें देखोगे गुफा नंबर 16, केव नंबर 16, केव नंबर 16 ये किसके लिए? कैलाश मंदिर के लिए स्थापित किया गया। कैलाश मंदिर के लिए स्थापित किया गया है गुफा नंबर 16 को। ठीक है। और ये देखो 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 20 रुपए के जो नोट है उस पे क्या बनाया गया है? 20 रुपए के नोट के पीछे देखोगे तो एलोरा की गुफाएं है इस पे। ठीक है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। वही आगरा फोर्ट को भी 1983 में, जो आगरा का किला है, जो आगरा का किला है, अच्छा इसको भी देखना, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये भी कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है। एलोरा केव जो है ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ये बताना भूल गया था मैं। ठीक है। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में ही शामिल है। वही आगरा का किला जो कि कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सभी को पता होगा आगरा में है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक है। इसको कब शामिल किया गया था? 1983 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को के द्वारा 1983 में इसको शामिल किया जाता है। जिसमें देखोगे ये लाल बलुआ मिट्टी के द्वारा निर्मित है और यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये कहां पर? यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। कौन सा? आगरा का किला, जिसमें शाहजहां और औरंगजेब का रोल रहा है इसमें। ठीक है। वही है चौथा ताजमहल। इसको 1983 में, ताजमहल को भी 1983 में ही क्या किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया जाता है। अच्छा बात करें 1983 में कितने हेरिटेज साइट बनाए गए? अभी तक हम लोगों ने 4 पढ़ा, जिसमें पहला था आपका अजंता की गुफाएं, जिसमें 29 गुफाएं थी। ठीक है। दूसरा कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर नाम से जाना जाता है। और ये बौद्ध धर्म के समर्थकों द्वारा, यानी फॉलोअर्स द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है। इसको 1983 में क्या किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है।
वही जो है दूसरे स्थान पर देखोगे एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसको भी 1983 में शामिल किया जाता है। इसमें 34 गुफाएं थी, जिसमें 17 जो है ब्राह्मण धर्म के लिए है, ब्राह्मण संप्रदाय के लिए, 12 जो है बौद्ध संप्रदाय के लिए, 5 जो है जैन संप्रदाय के लिए है। वही बाकी गुफा नंबर 16 जो है, इसमें गुफा नंबर 16 जो है कैलाश मंदिर यहीं पे स्थापित है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ये। वही तीसरा हमने देखा आगरा का किला। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया जाता है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। वही यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है, और यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। कब, 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है, ताकि क्या करे, देश दुनिया की जो कल्चर है, जो साइंस है, जो लैंग्वेज है, जो संस्कृति है, सबको एक्सपेंड करे, एक देश दूसरे देश की भाषाओं को जाने, उसके संस्कृति को जाने, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि लोगों में भाईचारा बने रहे, एक देश मतलब विश्व स्तर पर भाईचारा आए और विश्व एक हो जाए। ठीक है, इसलिए एक उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन ने इसको बनाया था, किसको, यूनेस्को को। ठीक है, और वही ताजमहल चौथा है, ताजमहल, इसकी भी स्थापना 1983 में इसको क्या किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। ये भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, जो किसके जो डिजाइनर थे, इसको जो डिजाइन करने वाले कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसको डिजाइन किए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी इसको क्या किए थे, डिजाइन किए थे। इसके जो मिस्त्री थे, इसके जो मिस्त्री हैं थे उस्ताद ईसा थे। उस्ताद ईसा इसके मिस्त्री थे। उस्ताद ईसा जो थे इसके ताजमहल की स्त्री मतलब ताजमहल बनाने वाले ये मिस्त्री थे। कौन, उस्ताद ईसा। ये शाहजहां द्वारा बेगम मुमताज जो फारसी बेगम थी, उनकी याद में उनके लिए क्या किया गया था, बनवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कब बनवाया गया था, 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। 17th सेंचुरी में क्या किया गया था, इसे बनवाया गया था। ठीक है, चलो वही अगला है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल ये जो है 1984 में क्या किया जाता है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। 1984 में विश्व धरोहर स्थल के तौर पर, विश्व धरोहर स्थल के तौर पर यूनेस्को ने क्या किया, इसको शामिल किया। कब, 1984 में। ये है कहां पर लोकेटेड है, ये उड़ीसा में है। ये कहां पे, उड़ीसा में ये लोकेटेड है। उड़ीसा में लोकेटेड है। ये जो भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है, ये भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है, जिसमें दिखाया गया 24 पहिए हैं। 24 पहिए हैं और इन पहियों को 7 घोड़े खींचते हुए दिखाए गए हैं। 7 घोड़े खींचते हुए दिखाए गए हैं, जो 10 रुपए के नोट के पीछे देखोगे आप, 10 रुपए के नोट के पीछे देखोगे तो ये बनाया गया है ना। समझ में आ रहा है, ये भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है। भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है ये मंदिर। और इसमें देखोगे 24 पहिए लगाए गए, यानी 12 जोड़े पहिए हैं, 12 जोड़े तिल्लियां हैं कह सकते हैं, है ना। और जिनको क्या कर रहे हैं, 7 घोड़े खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल ये है कहां पर, आपका उड़ीसा में है। और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया, 1984 में इसको जो है यूनेस्को शामिल करता है। और इसके जो बनवाने वाले थे गंग वंश के संस्थापक, गंग वंश के संस्थापक ने बनवाया था। गंग डायनेस्टी जो गंग डायनेस्टी के लोग थे, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 में, ये तमिलनाडु में है। कहां पर, तमिलनाडु में है। जो कोरोमंडल तट है, यानी बंगाल की खाड़ी का पश्चिमी हिस्सा, बंगाल की खाड़ी का पश्चिमी हिस्सा देखोगे तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में, वो यहीं पर स्थित है। ये देखोगे तो पांडवों के लिए है, ये पांडवों का मंदिर कहा जाता है, ये पांडवों का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा पीछे वाले में देखना, इसे यूरोपियों ने क्या कहा, इसे काला पगोड़ा भी कहा। यूरोपीय लोग क्या कहते हैं, इसको काला पगोड़ा कहते हैं। यूरोपीय लोग क्या कहते हैं, इसी मंदिर को क्या कहें, काला पगोड़ा, काला पगोड़ा। ठीक है, कोणार्क टेम्पल को ही जो उड़ीसा में है, इसी को यूरोपीय लोग क्या कहते हैं, काला पगोड़ा कहते हैं। ठीक है,
ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट इसी को मतलब तमिलनाडु में है ये। 1984 में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया जाता है, पांडवों के लिए बनवाया गया था। किसके लिए? पांडवों के मंदिर के तौर पर कहा जाता है ये, जिसमें अर्जुन का योग दिखाया जाएगा, अर्जुन का मतलब पूरे जो पांडव फैमिली की जो कहानी है वो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा चीजें। ठीक है, अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसको जो है 1985 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया जाता है। कब? 1985 में। अब देखना, इसी काजीरंगा नेशनल पार्क को ही 1974 में, कब? 1974 में नेशनल पार्क भी बनाया जाता है। नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया जाता है। कब? 1974 में। 1974 में इसे नेशनल पार्क भी बनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे 1974 में बना दिया जाता है। वही 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है 2007 में इसे घोषित किया जाता है। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है, जो कि देखोगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके मैदानी इलाके में, उसके बाढ़ वाले इलाके में, उसके बाढ़ वाले इलाके में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहां पर देखोगे तो ये एक सिंह गेंडा जो है, एक सिंह गेंडा यहाँ का फेमस है। एक सिंह गेंडा, एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहां पर ये? असम में। कहां पर है ये? असम में है। ठीक है, 2007 में इसको क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया था। और 1974 में यानी 1974 में क्या किया जाता है? नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को। वही 1985 में ये क्या बनता है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो कि जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले इलाके में है ये। ओके, चलो फिर अगला है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहां पे है? मानस नेशनल पार्क भी असम में है। ये असम में। कहां पे है ये? असम में है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो है जो मानस नदी है, मानस रिवर है, उसके बाढ़ वाले इलाके में है। जो मानस रिवर है उसके बाढ़ वाले इलाके में है ये। ठीक है, इसको हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा गया है? हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यहां पर जो है जंगली भैंसा और बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली भैंसा और बाघ के लिए फेमस है। ये कौन? मानस नेशनल पार्क। कहां पे है ये? असम में। इसको भी 1985 में यूनेस्को ने शामिल किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क ऐसे हैं जो कहां पे हैं? असम में। और दोनों को 1985 में ही यूनेस्को ने क्या किया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गई यहां तक। आगे चलते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ये राजस्थान के भरतपुर में है। ये कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में है। ये राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, इसको भी 1985 में क्या किया जाता है? यूनेस्को ने क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया। किस तौर पर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने क्या किया? शामिल किया केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पे है? राजस्थान के भरतपुर में है। ये साइबेरियन क्रेन दिख रहा है ना, ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ये जो है कर्मस्थल है। कर्मस्थली है किसका? कर्मस्थली है डॉक्टर सलीम अली का। डॉक्टर सलीम अली का एक कर्मस्थली है। डॉक्टर सलीम अली का एक कर्मस्थली है, जिसे इन्हीं को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को ही कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को ही कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। और ये कहां पे है? ये केवलादेव नेशनल पार्क आपका भरतपुर
राजस्थान में है ये। किस लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ पर हर वर्ष आते हैं इस नेशनल पार्क में। ठीक है, ये बनाया गया था उस जमाने में जब राजा महाराजा थे, तो उस जमाने में यहाँ पर आते थे, शिकार करते थे, समय बिताते थे, इसलिए यहाँ पे चीजें अपना अपना शौक के लिए लोग यहाँ पर आते थे उस समय। फिर चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये 1986 में इसको गोवा मतलब 1986 में क्या किया गया, इसको आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने शामिल किया है। और ये है कहाँ पे? गोवा। और इस सेंट जेवियर थॉमस का डेथ कहते हैं ना, मतलब यहीं पे दफनाए भी गए थे। कहां पर? चर्चेस कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा में। ठीक है, इसी लोकेशन पे। अगला है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ये चंदेल राजवंश द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल राजवंश द्वारा, चंदेल डायनेस्टी द्वारा इसको सेवेंथ टू मतलब 7 से 11वीं सदी के बीच में, 7 से 11वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया गया था। ये है कहां पर? मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये। आपका हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, यानी हिंदू धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू और बौद्ध धर्म की मंदिरें यहाँ पर मिलेंगी। हिंदू और बौद्ध धर्म की मंदिरें यहाँ पर मिलेंगी। किसका? खजुराहो की। और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में शामिल, मध्य प्रदेश में है ये। इसको 1986 में, 1986 में क्या होता है, 1986 में यूनेस्को ने क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इसको शामिल किया। ठीक है, ये काफी फेमस है और इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। काफी ज्यादा सवाल आते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को लेकर के, जो कि कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है ये। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए भी फेमस है, यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि सवाल इससे आए हुए हैं। इससे जितने भी PYQ मिलेंगे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक सवाल पक्का आना है यहाँ से आप लोग को, तो तैयार करना अच्छे से रिवीजन करने के साथ में। ठीक है, बहुत ही आराम से ले चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो आज का लास्ट देखते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये जो है हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य यानी एम्पायर ऑफ विजयनगर का कैपिटल था, यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, तो ये कहां पे है? कर्नाटका में है ये, है ना। हम्पी कहां पे है? ये कर्नाटका में है। इसको 1986 में क्या किया जाता है? आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने शामिल किया। एक चीज ध्यान देना, हमेशा जो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली बात देखेंगे उसमें कि उसका कब शामिल किया गया था। दूसरी बात, उसमें कहां पे लोकेटेड है ये, लोकेशन और उसका ईयर, ये दोनों मायने रखता है कि हाँ कब शामिल किया गया था और कहां पे लोकेटेड है। और तीसरा, थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा जब सवाल, तो उसकी स्पेशलिटी पूछेगा कि वहां पे क्या ऐसी विशेषताएं हैं। तो कुछ विशेषताएं, ये मंदिर है, ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि हाँ यहाँ पर। लेकिन देखोगे वही काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किसके लिए? एक सिंह गैंडा के लिए। वही आपका जो है कि मानस नेशनल पार्क फेमस है आपके बाघ और आपका क्या कहते हैं जंगली भैंसे के लिए। ठीक है, वही जो केवला डे नेशनल पार्क देखोगे तो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। तो जो जो चीजें जिसके लिए फेमस है, जहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे जाकर पूछ सकता है एक स्टेप, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इतना आप लोगों के लिए काफी है, क्योंकि CUET के एग्जाम हो चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इतना पढ़ के जरूर जाओ। और हाँ, हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पार्ट ले आएंगे जिसमें और भी लगभग आपका कितने हो गए हैं, 13 पार्ट हो चुके, जिसमें से अभी 31 और बचा हुआ है। तो लगभग 2 से 3 क्लास में कोशिश रहेगा कि इसको खत्म कर दिया जाए। और हाँ, जितना पढ़ाएं उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।